नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं। जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है देवर्षि कलानाथ शास्त्री। ठीक है, आज का हमारा लेसन प्लान है देवर्षि कलानाथ शास्त्री से संबंधित, जो कि संस्कृत गद्य का लेसन प्लान है। कल किसी बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी, उसके आधार पर ही ये लेसन प्लान में बनाने की प्रयास किया। बाकी देखिए, जिस बच्चे को जो भी लेसन प्लान चाहिए, हम आप हमारे को या तो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं उन व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं विषय वस्तु के साथ। ठीक है, तो आप जिस भी प्रकार से संपर्क करना चाहते हो आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो लेसन प्लान आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। हालांकि देखिए, ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई समस्या नहीं हुई तो, अगर कहीं पे कोई समस्या हो जाती है उसकी तो फिर बात ही अलग है, उसके लिए तो मैं नहीं कहता। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं 24 घंटे लेता हूँ, लेकिन उससे पहले ही मैं लेसन प्लान प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, आज का लेसन प्लान है देवर्षि कलानाथ शास्त्री, जो कि संस्कृत गद्य का लेसन प्लान है। उसको स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा चैनल पर नया हो वो बिना कहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए रोचक वीडियो के साथ रोजाना मिलते रहते हैं। चलिए आज की लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जब कक्षा में जाते हो तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड स्किल दिखाते हो, जिसमें विद्यालय से नाम, किस विद्यालय के अंतर्गत आप पढ़ रहे हो। यहाँ हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है, लेकिन विशेष ध्यान रखें यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट भी अगर आप करते हो तो विशेष ध्यान रखें कहीं अपने चैनल का नाम ही नहीं चला जाए ना। तो अपने विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद आप किस कक्षा के अंतर्गत इसको पढ़ा रहे हो। ठीक है, किस कालांश के अंतर्गत पढ़ा रहे हो, किस विषय में पढ़ा रहे हो ना। ठीक है, दिनांक क्या है, दिवस क्या है, उस अवधि कितनी है, इत्यादि ये सभी चीज़ें आपको सामान्य बातें हैं जो आपको लिखनी है। प्रकरण का नाम उस समय आपको नहीं लिखना है। ये विशेष बात मैं हर पाठ्य योजना में बच्चे को बताता हूँ कि आपको ये जहाँ पे प्रकरण का नाम वहाँ पे नहीं लिखना हो। प्रकरण का नाम यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पर तब लिखते हो जब आप उद्देश्य कथन करते हो। ठीक है, उससे पहले नहीं लिखते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, उसके बाद उद्देश्य से संबंधित बात करते हैं। उद्देश्य किसी भी लेसन प्लान को आप जब पढ़ाते हो तो सबसे पहले उसके उद्देश्यों पर निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे विषय से रिलेटेड होते हैं। आज का हमारा विषय है संस्कृत गद्य, तो संस्कृत गद्य से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य, जैसे छात्रेषु संस्कृत भाषा में प्रति अनुरागोत्पादनम, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरणम, छात्रों में संस्कृत गद्य के प्रति अभिरुचि जागृत करना है। छात्राणाम शब्द भंडार से अभिवर्तनम, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना यानी बढ़ोतरी करना। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे देखिए इसके लिए ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप इस लेसन प्लान में जो भी चीज़ें आप संस्कृत में पढ़ाते हो उसका हिंदी में अनुवाद भी कर दीजिए, ताकि उसको स्पष्ट रूप से समझ सकें। ठीक है, अगर कई बच्चे ये भी कहते हैं सर हमको ये चीज़ें पता है, तो आप थोड़ा जल्दी फास्ट वीडियो बनाया करो ताकि थोड़ा समय कम लगे इस चीज़ों में। तो देखो, मेरे को तो दोनों तरफ से ही सोचना पड़ता है ना। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो बच्चा चैनल पर फर्स्ट टाइम भी आया ना, उसको ये चीज़ें महसूस नहीं हो कि यहाँ पे कुछ अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा। तो जो भी चीज़ें सिखाई जा रही है वो अच्छे से और रुचिकर तरीके से सिखाया जाता है। तो इसलिए एक भी चीज़ें आपकी ऐसी नहीं हो जिसमें आपको ये समस्या है कि ये चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आई। ऐसी चीज़ें मैं छोड़ता ही नहीं है, इसलिए सभी चीज़ें मैं स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। तो छात्रेभ्य गद्यगत दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदान में, यानी जो भी गद्य के अंतर्गत जो भी हम देखेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, उसके संबंधित अपने जीवन में आचरण करने की ऐसी प्रेरणा प्रदान करना है। छात्रेषु संस्कृत गद्यांश से अर्थ ग्रहण क्षमताया विकास है, छात्रों में जो इस गद्यांश पढ़ेंगे उसको अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो, ऐसे हम विषय वस्तु के आधार पर हम उद्देश्य रखते हैं। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित आपको ये ध्यान रखना है कि विशिष्ट उद्देश्य यानी जो हमारा बिंदु है वो हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे सर्वे छात्र देवर्षि कलानाथ शास्त्री विषय ज्ञास्यन्ति, सभी छात्र क्या करेंगे, देवर्षि कलानाथ के विषय में जान पाएंगे। हालांकि जो भी संस्कृत जगत से जुड़ा हुआ है, जो भी संस्कृत विषय से जुड़ा हुआ है या अन्य विषय से भी जुड़ा हुआ है, उनको ये जरूर पता होगा कि देवर्षि कलानाथ शास्त्री कौन थे। क्योंकि इतना तो सभी जानते हैं, शास्त्र जो कि संस्कृत से रिलेटेड बच्चा है वो तो इजीली इनको जानता ही होगा। तो संस्कृत कलानाथ शास्त्री महत्वपूर्ण योगदान में, हम संस्कृत में कलानाथ शास्त्री महोदय का क्या योगदान रहा है वो विषय में जान पाएंगे। महान पुरुष विषय ज्ञानी, ये जो कलानाथ शास्त्री जो महान पुरुष हैं उनके विषय में आज हम विशेष ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद देखिए शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री वो सामग्री होती है छात्र अध्यापक को पढ़ाते समय सहायक रूप में काम आती है। जैसे सुधाखंड आपका चौक हो गया, श्यामपट आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका
डस्टर हो गया, श्वेत संकेतिका आपका पॉइंटर हो गया, और आकुंचन फलक जिसे सामान्य आप लपेट फलक बोलते हैं उसे संस्कृत में आकुंचन फलकम लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं पूर्व ज्ञानम। पूर्व ज्ञानम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है उससे पूर्व बच्चों में कितना ज्ञान है, उसका प्रीवियस नॉलेज बच्चों में कितना है वो जानना ही क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञानम। तो देवर्षि कलानाथ शास्त्री के बारे में सामान्य बच्चे जानते हैं। उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक अगला बिंदु करता है जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें देखिए पहला प्रश्न, काश्चन भाषा नामानी वदंती, यानी कुछ भाषाओं के नाम बताए, तो हिंदी, आंग्लम, संस्कृतम, ठीक है, बच्चा बोल देता है। दूसरा प्रश्न देखिए, सर्वासु भाषासु जननी का कथ्यते, यानी सभी भाषाओं की जननी किसे कहा गया है, तो संस्कृतम। संस्कृत से आधुनिक लेखक का नाम है नामानी वदंतु, यानी संस्कृत के जो आधुनिक लेखक है उनके नाम बताए, तो पंडित हरिजीवन मिश्र, डॉक्टर विमल डोलियाल, और उसके बाद कलानाथ शास्त्री। इसमें और भी जिन बच्चों को जो भी नाम याद है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय विषय भवंत के जानंत, यानी देवर्षि कलानाथ शास्त्री विषय के बारे में, यानी इनके बारे में कितना छात्र जानते हैं। तो बच्चा इसमें ऐसी बात नहीं है कुछ नहीं जानता, जैसे कि मैंने बताया बच्चों पूर्व ज्ञान रखते हैं इनके बारे में, तो बच्चा कुछ ना कुछ बताता है, लेकिन स्पष्ट रूप से इनके बारे में नहीं बता पाता है। इसके बाद क्या करता है छात्र अध्यापक, संभावित उत्तर बच्चों से प्राप्त करता है, और उसके बाद बच्चा आगे जाके कहीं ना कहीं समस्यात्मक हो जाता है। तो जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु रखा जाता है उद्देश्य कथनम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा, देखिए यहाँ पे मैंने शायद लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, तो प्रियांश छात्रा अध्यवयम, यहाँ पे लिख देना देवर्षि कलानाथ शास्त्री, ठीक है। यहाँ पे उनका नाम लिख के बोल देना कि विषय विस्तृत ना देना, इस विषय के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है, मैं लिखना भूल गया था शायद, ठीक है। उसके बाद देखिए शिक्षण बिंदु में, मतलब अगला जो बिंदु रखा जाता है उसमें है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि छात्र अध्यापक मुख्य रूप से जो विषय वस्तु है उस पाठ्य वस्तु को खोलने के लिए बच्चों से कहता है कि आप विषय वस्तु को खोलिए, और जो भी विषय वस्तु है उसको यहाँ पे डॉट डॉट करके लिखा जाता है। चाहे अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको विषय वस्तु को पूरा भी लिख सकते हैं, और आपकी इच्छा नहीं हो कि मैं तो शॉर्ट में ही लिखूँ तो यहाँ पे डॉट डॉट करके भी लिख सकते हो। तो सभी छात्र क्या है अपनी विषय वस्तु खोल लेते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक द्वारा आदर्श वाचनम किया जाता है, यानी विषय वस्तु को पढ़ा जाता है, और उसका शुद्धता स्पष्टता का विशेष ध्यान रखा जाता है, और सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है अनुवाचनम। इसमें छात्र अध्यापक क्या करता है, किन्हीं बच्चों को खड़ा करके आदर्श वाचन का क्या करता है, अनुवाचन करवाया जाता है, बच्चों से अनुकरण करवाया जाता है, और बाकी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद देखिए अशुद्धि संशोधन। अब छात्र जब विषय वस्तु पढ़ता है तो कहीं ना कहीं अशुद्धि कर देता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ बोल के बता देता हूँ। छात्र अध्यापक है, छात्र ही अनुवाचने पठिता नाम अशुद्ध शब्दानाम श्याम पट्ट ऊपरी लेखनेन छात्राणाम च संयोगेन संशोधनम करिष्यति। इसमें छात्रों के संयोग से ही जो अशुद्ध शब्दों का क्या करता है छात्र अध्यापक, अशुद्धि संशोधन करवाता है, और यहाँ पे बच्चा ध्यानपूर्वक लिखता है एवं उसको सुनता है। आगे बढ़ते हैं काठिन्य निवारणम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो भी बच्चों को पढ़ते समय जिन जिन शब्दों में कठिनता आई उन कठिन शब्दों का निवारण करता है। जैसे देवर्षि में बच्चा समझ नहीं पाया देवर्षि का मतलब क्या है, तो इसमें बताता है देवर्षि मतलब देवता माने जाने वाले ऋषि, ठीक है। इसमें देव और ऋषि से संधि का प्रयोग किया गया है थोड़ा विस्तार करने के लिए। विद्वान क्या होता है, तो विद्वान होता है विद्वान पुरुष, ऐसी वाक्य प्रयोग भी। अलंकृत है अलंकार या सम्मान। ज्येष्ठ यानी बड़ा होता है। साहित्याचार्य यानी साहित्य के आचार्य। दशक यानी 10 वर्ष। नाट्य यानी नाटक इत्यादि। यहाँ पे कुछ शब्दों का अर्थ छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को बताया जाता है। उसके बाद मौन वाचनम। तो इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों को शांत रहते हुए विषय वस्तु को पढ़ने के लिए कहता है, और स्वयं क्या करता है कक्षा का निरीक्षण करता है। उसके बाद विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण। मुख्य रूप से इसमें क्या करता है छात्र अध्यापक बच्चों की विचार शक्ति, तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए एक या दो प्रश्न करता है, जिसमें बच्चा सामान्य उत्तर तो देता है, लेकिन छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण के माध्यम से उस उत्तर का थोड़ा विस्तार करके बच्चों को बताता है। जैसे कलानाथ शास्त्री महोदय से किम वैशिष्ट्यम, यानी कलानाथ शास्त्री महोदय की क्या विशेषता है, तो बच्चा इसमें महोदय विद्वान शास्त्री महोदय विद्वान है ऐसा करते हुए छात्र अध्यापक बच्चे इसका जवाब देते हैं कि ये बहुत विद्वान थे। उसके बाद छात्र अध्यापक थोड़ा स्पष्टीकरण के बाद बताता है कि कलानाथ शास्त्री महोदय विद्वान से भाषा विद्य एवं बहुप्रकाशित लेखक च अस्ति, कि ये भाषा विद्य भी थे, विद्वान भी थे और बहुप्रकाशित लेखक भी थे। से अनेकानि पुस्तकानि, यानी अनेक इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं, पुरस्कृत किया गया है पुरस्कारों से।
ऐसा करते हुए छात्र अध्यापक थोड़ा और इनके बारे में डिटेल से बताता है। उसके बाद संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ने के बाद छात्र अध्यापक कुछ बोध प्रश्न किया जाता है कि बच्चे को हमने पढ़ा तो दिया, लेकिन बच्चे को कितना क्या समझ में आया। इसके लिए पहला प्रश्न देखिए, कलानास्ति शास्त्री महोदय से जन्म कुत्र अभवत, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। उसके बाद दूसरा, महोदय कति भाषेषु रचना रचिता, की इन्होंने कितनी भाषाओं की रचना की है, तो इसमें अनेक भाषाओं की रचना इन्होंने की है, एक ही भाषा में नहीं अन्य अन्य भाषाओं में इन्होंने रचना की है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय भी लिख सकते हो, या फिर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे महोदय लिख के आपको अवगत कराया। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, क्योंकि इनके एकमात्र विषय के बारे में डॉक्टर कलानाथ शास्त्री के विषय में बात कर रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में बात करते हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट महोदय जन्म कदा अभवत, यानी इनका जन्म कब हुआ था, 15 जुलाई 1936 वर्ष। दूसरा देखिए, महोदय से पितुर नाम की में, इनका पिता का नाम क्या है, तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। तीसरा प्रश्न देखें, महोदय से प्रसिद्धि करणम क्या है, यानी इनको प्रसिद्धि किस प्रकार से प्राप्त हुई, तो इनकी एक सार ग्रंथ था इनका आख्यान वल्लरी। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, कस्मिन छंदस्य आविष्कारम, इन्होंने एक छंद की भी रचना की थी, जिनको बाद में उस छंद का रचना करने के बाद उस छंद का नाम इनके नाम पर ही रखा गया था, जो कि कला शालिनी रखा गया है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न देखिए, संस्कृत से ग्रंथा नाम नामानी पदम, इनके कुछ संस्कृत ग्रंथों के नाम, जैसे नाट्य वल्लरी नाटक है एक, आख्यान वल्लरी जैसे मैंने कथा संग्रह भी बताया था, जीवन से पृष्ठद्वयम इन्होंने क्या बताया था, उपन्यास बताया। ऐसे करके इनकी और भी बहुत सी रचनाएं हैं, बहुत से इनके ग्रंथ हैं जो कि संस्कृत के अंतर्गत भी हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं हमारे अगले बिंदु, या फिर मैं कहूँ अंतिम बिंदु, जो कि है गृह कार्यम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों को ऐसा प्रश्न बच्चों को इसमें देता है जिसमें बच्चा संपूर्ण पाठ्य वस्तु का रिवीजन कर पाए, ऐसा प्रश्न देता है, जिसमें बच्चे की चिंतन शक्ति का विकास कर पाए, ऐसा प्रश्न बच्चों देता है। जिसमें देखिए, देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय से किम वैशिष्ट्यम, यानी देवर्षि कलानाथ शास्त्री की क्या विशेषता है, स्व शब्दा नाम लिखित वाणी, अपने शब्दों में लिख कर लेके आए कि ये किस प्रकार से थे, यानी इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की, किस प्रकार के संस्कृत जगत में महानता इन्होंने प्राप्त की, कौन कौन सी इन्होंने ग्रंथ लिखे, इत्यादि सभी चीज़ें लिखी हैं। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनका लिंक, वहाँ पे आप डाउनलोड करके इजीली इस लेसन प्लान को बना सकते हैं। और देखिए, किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान या नए प्रकरण पर कोई पाठ्य योजना चाहिए, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और विषय वस्तु भेज सकते हैं, और जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों, ये थी पाठ्य योजना डॉक्टर कलानाथ शास्त्री देवर्षि कलानाथ शास्त्री के विषय में, जो कि संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना रही है। ठीक है, आप इसे किसी भी कक्षा के अंतर्गत बना सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।